सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मीडिया के सामने ये लोग, इनके परिवार में से एक भी बंदा खड़ा होने का हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहा है? मेरी सास नेमोनिशा, क्या आप समझौता कर लेंगी अख्तर मियां हमारे ससुर जी आपको छोड़ दे तो? आज ये लोग मुकर गए ना, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती, मैं कानून के पास नहीं जा पाती, मैं किससे लड़ती? सच इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नहीं तो कानून को जवाब देना पड़ेगा कि इनको किसने अधिकार दिया है किसी भी बेटे के साथ गलत करने का। इनके बेटे को किसने अधिकार दिया है? मैं आपको 4 करोड़ देती हूँ, ससुर जी से बोल रही हूँ, अख्तर मियां जी 2 बेटियां हैं, भेज दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, बोलिए अपने दामाद को दोनों बेटियों को छोड़ दे। क्या आपकी बेटी समझौता कर लेंगी? उनके बेटे ने जो मेरी मांग भरी है और मेरे गले में जो मंगलसूत्र पहनाया है, क्या आपने छुपाने के लिए नहीं बोला? जो हमारे ससुर जी हैं अख्तर मियां, 8 बच्चे जन्म दिए हैं आपने, एक बच्चे को भी हिम्मत नहीं दी सच बोलने की। नहीं, मैं किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती और इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ बेवजह। एक कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो कुछ लोगों का वही हाल है। और मैं अभी भी बोलूंगी, जब घर का ही इंसान खराब निकल जाए तो बाहर वाले को क्या दोष देना। आज अगर मैं आवाज नहीं उठाती तो आज ये चीज सामने नहीं आती, सच्चाई सामने नहीं आती। लोग मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, वो मुझे गाली नहीं पड़ रही, वो इनको गाली पड़ रही है। हिंदू रक्षा दल के दबाव में पुलिस ने केस दर्ज किया, ये केस पूरा फर्जी है। आज 2 पैसों के लिए आप किसी की बहन बेटी का चरित्र का चीरहरण तो कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आपका चीरहरण होगा। क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा मिल चुका था कि आज नहीं तो कल ये लोग गलत करेंगे, और गलत मैंने आज तक किसी का ना बर्दाश्त किया है। मरना पसंद करूंगी लेकिन गलत किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगी। कम से कम मेरे नाम से कुछ पैसे तो कमा रहे हैं, कुछ टीआरपी तो बटोर रहे हैं, है ना? बस इतना काफी है, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। कोशिश करेंगे कि वो आगे कम से कम 10 साल जेल में रहे। 2 करोड़ वाली किसी ने बात पता नहीं कहाँ से वाया पता चली मेरे को। और मेरा मानना ये है, इन जैसे लोगों को मार्केट में एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ऐसे परिवार को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार चर्चा में चर्चा करने के लिए अभिनेत्री वनु दी ग्रेट हैं, और उनके साथ ही साथ हिंदू संगठन के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, पिंकी भैया के बहुत ही करीबी, दादरी से तहसील अध्यक्ष हैं हिंदू संगठन से, कन्हैया गिरी जी, जो कि अभिनेत्री वनु दी ग्रेट के केस में इनके साथ साथ इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभिनेता मणि मिराज इस वक्त जेल में है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका केस कहां तक पहुंचा और आगे क्या होने वाला, ये क्या और कर रहे हैं। सबसे पहले वनु जी, आपका स्वागत है चर्चा में। नमस्कार चर्चा के सभी दर्शकों को। जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया गिरी साहब, आपका भी स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद कुश भाई, आपने हमें दोबारा मौका दिया बोलने के लिए, धन्यवाद। इस बात के लिए चर्चा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं मैं। तो मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारे दर्शक हैं जानना चाहते हैं मणि मिराज जी इस वक्त जेल में हैं, और शायद जहां पता चल रहा है उनके वकील वगैरह के माध्यम से कि 29 तारीख को उनकी तारीख लगी हुई है। तो आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने एडवोकेट हायर कर लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिंकी भैया, उनके द्वारा, पूरे संगठन के द्वारा एडवोकेट हायर हो चुके हैं, और 29 तारीख को देखेंगे कि किस हिसाब से काम हो रहा है, और बेल, हम तो ये बेल खारिज करवाएंगे उनकी, और कोशिश करेंगे कि वो आगे कम से कम 10 साल जेल में रहे। हमारे संगठन का काम यही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भोजपुरी में आए दिन हमने ऐसे केस देखे हैं, लेकिन आज तक जिस तरीके से आपके केस में इतनी तत्परता से प्रशासन ने, पुलिस ने, या फिर कहा जाए कि हिंदू संगठन ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया है, मदद किया, वैसे आज तक कभी हुआ नहीं। बड़े बड़े केस हमने देखे हैं जो कि धूल हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसका समझती हैं जो आज आपका केस यहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा योगदान गिरी भैया का, कन्हैया गिरी भैया का, जो कि पिंकी भैया के पास लेके गए, जो हिंदू रक्षा दल संगठन से हैं। और साथ ही साथ यूपी की पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि आज तक इस तरह का केस नहीं हुआ, क्योंकि आज तक खुलकर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लड़कियों ने हमेशा या तो दब जाती हैं या डर जाते हैं, और मेरा मानना ये है, इन जैसे लोगों को मार्केट में एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे परिवार को जो कि लड़कियों के साथ गलत करते हैं, उसका तमाशा बनाते हैं। एक लड़की किसी की भी बेटी हो सकती है, आज मैं हूँ, मेरी जगह कल किसी की भी बेटी हो सकती है। आपको किसने अधिकार दिया है अपने घर पर रखने का? आज आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आपके लिए वो शादी मजाक होगा जो सिंदूर आपके बेटे ने, हमारे ससुर जी जो हैं अख्तर मियाँ, मैं उनसे बोलना चाह रही हूँ, वो देख रहे हैं मेरा न्यूज़, तो उनके बेटे ने जो मेरी मांग भरी है और मेरे गले में जो मंगलसूत्र पहनाया है, क्या आपने छुपाने के लिए नहीं बोला? जो मेरी सास है नेमोनिशा, क्या इन्होंने छुपाने नहीं बोला? मजाक इनके लिए था, और ये मजाक आज इन लोगों के लिए मजाक बन चुका है। सच इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नहीं तो कानून को जवाब देना पड़ेगा कि इनको किसने अधिकार दिया है किसी भी बेटे के साथ गलत करने का। इनके बेटे को किसने अधिकार दिया है?
इन लोगों को किसने अधिकार दिया है? मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए जो हमारे ससुर जी हैं अख्तर मियाँ, 8-8 बच्चे जन्म दिए हैं आपने, एक बच्चे को भी हिम्मत नहीं दी सच बोलने के लिए, सच स्वीकारने के लिए। ना इनकी बेटी खड़ी होकर सामने आई, ना इनके कोई बेटे खड़े होकर सामने आए, और जिस इंसान ने मेरे से शादी जैसा मजाक किया वो सच से मुकर गया। आज अगर मैं आवाज नहीं उठाती तो आज ये चीज सामने नहीं आती, सच्चाई सामने नहीं आती। लोग मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, वो मुझे गाली नहीं पड़ रही, वो इनको गाली पड़ रही है। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कुछ लोग आपको समर्थन दे रहे हैं तो कुछ लोग मनी मिराज को समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़की बहुत शातिर है, बहुत तेज है, मनी मिराज को फंसाने के लिए 2-2.5 साल से रिकॉर्डिंग रख रही थी, पिक रख रही थी, मनी मिराज को पता भी नहीं था, वो तो भोला भाला इंसान है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो मैं उसका आपको कारण बताना चाहूंगी। एक कहावत है ना कि जब दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब एक लड़की को पता चलता है धीरे धीरे सब कुछ हो जाने के बाद, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाने के बाद कि उसका पति अय्याश है, उसका पति लड़कीबाज है ना, आए दिन उसको रंग बिरंगी चीजें चाहिए, तो एक औरत क्या करेगी? वो कोई भी औरत जो मेरी वीडियो देख रही है, कोई भी शादीशुदा लड़की, फीमेल या औरत अपने पति को एकदम से नहीं छोड़ेगी। पहले कोशिश करेगी वो ठीक हो जाए, सुधारे, उससे प्यार से कोशिश करेगी, लड़के कोशिश करेगी, हर वो प्रयास करेगी जो मैंने किया। क्योंकि अचानक से हर बात पे पलट जाना, मुकर जाना, आज देखिए ना उदाहरण, आज ये लोग मुकर गए ना। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होता तो आज मैं कहीं की नहीं रहती, मैं कानून के पास नहीं जा पाती, मैं किससे लड़ती, किस चीज पे लड़ती? यही कारण था ये सारे सबूत रखने का, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा मिल चुका था कि आज नहीं तो कल ये लोग गलत करेंगे, और गलत मैंने आज तक किसी का ना बर्दाश्त किया है। मरना पसंद करूंगी लेकिन गलत किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपने पैसे की वजह से, आपके मन में लालच है, मनी मिराज से आप कुछ ऑफर की थी, आपको नहीं मिला, इसलिए ऐसा कर दिया, और आगे भी फ्यूचर में भी आप पैसे वैसे लेके चुप हो जाएंगे। आज मैं एक चीज आपको बता दूं कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं इससे पहले बोल चुकी हूँ। उसके बाद भी मेरे को फॉर्चूनर और ये पता नहीं क्या क्या पैसे के अलावा कि 2 करोड़ वाली किसी ने बात पता नहीं कहाँ से वाया पता चली मेरे को कि 2 करोड़ का, कि ये लोग 2 करोड़ बोल रहे हैं, मैं आपको 4 करोड़ देती हूँ। ससुर जी से बोल रही हूँ, अख्तर मियाँ जी 2 बेटियां हैं, भेज दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, बोलिए अपने दामाद को दोनों बेटियों को छोड़ दे। क्या आपकी बेटी समझौता कर लेंगी? मेरी सास नैमो निशा, क्या आप समझौता कर लेंगी अख्तर मियाँ हमारे ससुर जी आपको छोड़ दे तो? या फिर उनके जो जीजा जी हैं, उनके भी जीजा जी होंगे, उनसे बोल दो उनकी बहनों को छोड़ दे, समझौता कर ले। क्या कर लेंगे समझौता? इनके घर में बहुएं हैं, सारी बहुओं को इनके सारे बेटे छोड़ दे, क्या ये लोग समझौता कर लेंगे? मैं भी समझौता कर लूंगी। हिम्मत है समझौता करने का तो मेरे सामने आए। और हाँ, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मीडिया के सामने ये लोग, इनके परिवार में से एक भी बंदा खड़ा होने का हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहा है? आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग गलत हैं। और पूछिए इन लोगों से, इनके गांव के जो लोग हैं उनसे पूछिए, बेचारे गांव वाले क्या ही बोलेंगे, वो तो मजबूर हैं। आज के डेट में हर कोई डरता है कि हम किसी के बीच में क्यों बोलने जाएं। जब घर का ही इंसान गलत निकल गया तो बाहर का इंसान क्या ही बोलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कन्हैया गिरी जी, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू रक्षा दल के दबाव में पुलिस ने केस दर्ज किया, ये केस पूरा फर्जी है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रॉपर हिंदू रक्षा दल ने पूरा दबाव देके लड़की को फंसा के झांसे में लेके केस करवाया, बिहार पुलिस भेज दी, दिल्ली की पुलिस, सॉरी यूपी की पुलिस चली गई, कोई पेपर वोपर नहीं था, गैर कानूनी तरीके से उठाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ जी ऐसा कुछ नहीं था, सारे काम नियम से हुए हैं। लड़की ने अपना बयान दिया है पुलिस के पास, 164 का बयान दिया है, सारी प्रक्रिया सही है, कहीं कोई गलत नहीं है, और उसी बेस पे गिरफ्तारी हुई है। रही बात पुलिस कुछ जल्दीबाजी में अगर कुछ भूल गई हो तो अलग बात है, ठीक है, वो तो हमारे एडवोकेट साहब कोर्ट में देखेंगे, और बिल्कुल जो है सारी बात सच्चाई है, और उनको गिरफ्तार करके इसी बेस पे लाया गया कि सारी बात मतलब कोई कमी थी नहीं। और रही बात कि लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है, भाई देखिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, वकील कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट देखेगी सारी चीज़ें। तो आप अब क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो अरेस्ट करवा दिया है मनी मिराज को, जेल में है और अभी न्यायालय में केस अधीन है, अब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वनु दी ग्रेट के साथ आप लोग और कहाँ तक खड़े हैं अभी? जी, वनु दी ग्रेट के साथ हम जब तक खड़े हैं, जब तक हमारी बहन लड़ेगी, सही से लड़ेगी, और हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हैं। और कोर्ट क्या, जब तक अगर गलती से वो छूट भी जाता है तब भी हम खड़े हैं, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, कोर्ट में विचाराधीन है,
जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपने बहन के साथ खड़े हैं और साथ इनका पूरा साथ देंगे। अगर बेल हो भी जाती है तो उसके बाद भी हम लगे रहेंगे कि कोई बात नहीं, हम जो है, पहली बात तो बेल होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इनका बयान है 164 का वो अच्छा बयान है और जो पुलिस के पास भी बयान है सारी बात अच्छी है और सारे प्रूफ हैं, सारे जो है प्रूफ इन्होंने, हाँ, इन्होंने रखा है इन्होंने, तो बेल होने का कोई मतलब नहीं है। वनु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं उनकी टीम की तरफ से भी हैं, आपके ऊपर फिल्म वगैरह भी बना रहे हैं, मूवी वगैरह भी बना रहे हैं कई लोग, और उसमें आपका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, तो उससे ये देख के लगता है कि गलती सारी आपकी है? आप जानते हैं कि वो फिल्म सही है या वो सीरीज सही है? आज 2 पैसों के लिए आप किसी की बहन बेटी का चरित्र का चीरहरण तो कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आपका चीरहरण होगा, और वीडियो के माध्यम से नहीं, सच में चीरहरण होगा। ये क्या मामला था जो लाइव में सॉरी आप आई थी, कोई कबूतरी करके, मैं उन्हें जानता तो नहीं, नहीं क्या मामला? नहीं, मैं किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, और इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बेवजह एक कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो कुछ लोगों का वही हाल है। और मैं अभी भी बोलूंगी, जब घर का ही इंसान खराब निकल जाए तो बाहर वाले को क्या दोष देना। जो आपके बहुत सारे आलोचक हैं, अगर आपके प्रशंसक हैं, आपके सपोर्टर हैं, तो आलोचक भी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना उनको चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरा घर का आदमी खराब निकल गया तो आपसे मैं क्या ही बोलूं। आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जितना आप लोगों को कोशिश करना है, मुझे जितना गलत दिखाना है आप लोग और दिखाइए, मेरी तरफ से पूरा आप लोगों को फ्रीडम है। कम से कम मेरे नाम से कुछ पैसे तो कमा रहे हैं, कुछ टीआरपी तो बटोर रहे हैं, है ना? बस इतना काफी है, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। अब पिंकी भैया तो यहाँ पे नहीं है लेकिन हिंदू संगठन की तरफ से आप हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी ये केस तो चल रहा है, विचाराधीन है, लेकिन आप लोग के भी बहुत सारे हेटर्स पैदा हो गए हैं, हिंदू संगठन को काफ़ी भला बुरा कह रहे हैं, पिंकी भैया को भला बुरा कह रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए कुछ जी, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए उनको। और रही बात हिंदू रक्षा दल को गलत कह रहे हैं, तो हिंदू रक्षा दल का आज तक कोई भी एक व्यक्ति ने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। अगर जिसका साथ दिया है, दिल से दिया है, ठीक है, और हमेशा उसका साथ जब तक दिया है, जब तक पीड़िता को वो मतलब न्याय ना मिल जाए। तो हमारा यही कहना है कि जो कह रहा है कहने दीजिए, चाहे उनके वकील हो चाहे लोग हों, हम तो सभी से हाथ जोड़ के ही निवेदन करेंगे कि बन्नू द ग्रेट का साथ दे और उस जो है मनी मिराज को सजा करवाएं और इनको न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल से कन्हैया गिरी जी, जो कि दादरी से तहसील अध्यक्ष हैं हिंदू संगठन के, और वनु द ग्रेट जी हैं। अब केस विचाराधीन है न्यायालय में, अब देखना है क्या होगा। 29 तारीख को ऐसा पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि तारीख लगी हुई है। अब देखते हैं बेल होगा या फिर बेल रिजेक्ट होगी, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जो भी हमारी चर्चा हुई, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।